अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम जो मिलने आए हैं ये किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, क्योंकि ये जिस शख्सियत के फ़र्जंद हैं उनका पाकिस्तान भर में और ख़ासकर कराची में बिज़नेस कम्युनिटी में पूरे पाकिस्तान भर में उनका एक बहुत बड़ा नाम है, जनाब आसिफ समसम साहब। आप जो इस वक्त मौजूदा आबाद के चेयरमैन भी हैं और माजी में भी बहुत से चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, FPCCI की भी वो रुकन रह चुके हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने फ़र्जंद जनाब बैरिस्टर मुश्तबा समसम साहब को इलेक्शन 2024 में खड़ा किया है, जो इस टाइम PS 101 से वो खड़े होने जा रहे हैं और बैरिस्टर मुश्तबा साहब मौजूद हैं और ये माशाल्लाह से बहुत ही टैलेंटेड आदमी हैं। इन्होंने अपनी स्पीच में जो बातें की वो बिल्कुल ही आप ये कह लें कि मैं नहीं समझ सकता था कि एक यंगस्टर, क्योंकि इनको माशाल्लाह से ये भी एजाज़ जाता है कि इस टाइम ये पाकिस्तान के एक यंगस्टर जो है कैंडिडेट हैं। तो आइए हम ज़रा इनसे कुछ 2-4 सवाल करेंगे, क्योंकि देखिए हम रियल इस्टेट से हैं और मैं यहाँ फिर बात करूँगा कि हम ज़ाहिर है आसिफ समसम साहब हमारे बड़े हैं, उन्होंने जिस तरह से रियल इस्टेट को, बिल्डर्स को जिस तरह अपना सपोर्ट किया है, बाकी बातें तो ज़ाहिर है ये कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप मुश्ताक साहब? ठीक ठाक। ये बताएं कि माशाल्लाह से आप इस तरह से ये जो आपने इलेक्शन का सोचा, ये ख्याल आपको कैसे आया, मतलब क्या था कि भाई एक देखिए जो सियासत में आने का फैसला किया ना, बेसिकली सियासत है नाम खिदमत की, ये तो हमने इसका दूसरा निकाल दिया, मतलब सियासत का मतलब है खिदमत। तो खिदमत की जो बात हो जाए तो मैं काफ़ी अरसे से ये कर रहा हूँ। मेरी एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कराची में अगर कोई मुश्किलात आती है, कराची में अंदरूनी सिंध में भी जब सैलाब आया था तो मैं अपनी खुद टीम के साथ गया था, रेस्क्यू का भी काम किया था, लोगों के यहाँ राशन भी पहुँचाए थे। तो बात ये खिदमत का जज्बा का शौक़ है, लोगों के काम करने का, लोगों की खिदमत करने का। तो जब अब अमली सियासत में आने का मौका मिला तो मैंने कहा क्यों ना अमली सियासत में आके अपने शहर की, हल्के की, सूबे की खिदमत की जाए, लोगों की आवाज़ ऐवान के ज़रिए पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंचाई जाए कि जो भी मेरे हल्के के मसाइल हैं उनकी आवाज़ में ऐवान में उठाऊँ, ताकि वो आवाज़ सिर्फ हल्के में ना रहे, ना सिर्फ कराची, ना सिर्फ सिंध, पूरे पाकिस्तान में उसकी आवाज़ पहुँचे। तो यही मकसद था और इसीलिए सियासत में आने का फैसला था। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात करी, आवाम की फलाह बहबूद के लिए आपने सोचा। ज़ाहिर है आपका जो विज़न है और वही विज़न आपके वालिद साहब का था जो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके सामने है। अच्छा, अब मैं आपसे ज़ाहिर है कि आप बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। ज़ाहिर है आपके वालिद साहब जो एक बिज़नेसमैन है, आप कराची में बिज़नेस को लेकर और हम ज़ाहिर है रियल इस्टेट, मुश्ताक मुझे ये बताएं कि आप इंशाअल्लाह ताला, हमारी दुआ है और हम उम्मीद भी है कि आप जैसे जो यंगस्टर कैंडिडेट हैं वो विन विन की पोजीशन लें। ये मुझे बताएं कि आप कराची में, आपने आवाम की तो बात करी, आपने उनकी फलाह बहबूद की बात करी, सारी बातें आपने करी, बट मुझे ये बताएं कि आप बिज़नेस सेक्टर के लिए जो रियल्टर्स हैं, बिल्डर्स हैं और जो दूसरे भी कराची में तरह तरह के बिज़नेस हैं और उसमें सारे आपकी तरह यंगस्टर भी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या, मतलब किस चीज़ को आप सोचते हैं कि यार मैं इनके लिए भी कोई विज़न आपका हो? देखिए बिल्कुल मेरा खुद की ताल्लुक रियल इस्टेट से, जैसे मेरे वालिद साहब एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स के चेयरमैन हैं, तो हमारा तो फैमिली बिजनेस ही यही है कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, डेवलपर्स, बिल्डर्स,
मैं समझता हूँ बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मुल्क की बैकबोन अगर कहें तो कम नहीं है। जी बिल्कुल। तो इसके लिए भी पॉलिसी इस तरह होनी चाहिए कि लोगों को काम करने में ईज़ हो, मतलब इजीली काम कर सकें। रियल इस्टेट के हम देखते हैं पॉलिसीज़ ऐसी आती हैं, आए दिन टैक्स ऐड हो जाते हैं, सीमेंट महंगी हो जाती है, तो कभी सरिया महंगा हो जाता है। मैं समझता हूँ इस सेक्टर के लिए ख़ास ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ कि लोगों को आसानी हो काम करने में। ये इस सेक्टर से क्या होता है, रोज़गार भी मिलता है, प्रोजेक्ट शुरू होता है, लोगों को रोज़गार मिलता है, तो इकॉनमी को बहुत सपोर्ट करता है। ये पाकिस्तानी इकॉनमी को ये सेक्टर बहुत सपोर्ट करता है। तो मैं समझता हूँ इस सेक्टर के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, चाहे सूबाई लेवल पे हो या वफाकी सतह पे हो। ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि लोग काम करें, लोग काम करना चाहते हैं, क्योंकि ये है शहर की एक तो इससे डेवलपमेंट भी होती है। आप देखें अगर दुबई की बात करें, लंदन की बात करें, तो उनकी खूबसूरती यही है, बड़ी बिल्डिंग्स हैं ये। तो यहाँ पे भी जब काम करने वाले लोग हैं इस तरह तर्ज का काम कर सकते हैं, तो क्यों ना उनको ऐसी पॉलिसीज़, ऐसी मदद फराम की जाए, कोई सब्सिडी की तर्ज में कोई पॉलिसी दी जाए कि लोग काम करें। देखें हमारी सारी यंगर जनरेशन इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है और यही हमारा फ्यूचर है। तो मैं समझता हूँ ऐसी पॉलिसीज़ दें कि ये इंडस्ट्री चले। बहुत अच्छी बात करी आपने, और मैं उम्मीद हूँ इंशाल्लाह ताला आप भी अपने वालिद साहब की तरह इसी तरीके से कोशिशें करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले मुस्तकबिल में आप सिंध के वज़ीर आला भी बने। तो बिल्कुल ही आपका एक सफ़र है अभी इंशाल्लाह ताला। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मुलाकात हुई। थैंक यू सो मच।